नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौतिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न विषय पर चर्चा हमेशा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आज की हमारी चर्चा कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की चर्चा चारों तरफ है। आगामी महीने में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 28 अगस्त को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव की जो तिथियां हैं, जो प्रक्रिया है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी और सितंबर माह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा कांग्रेस में। और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें सब में यह माना जाता है कि कांग्रेस की जो कमान है राहुल गांधी के हाथ में पुनः सौंपी जाएगी और राहुल गांधी सर्वमान्य नेता के तौर पर क्योंकि पार्टी में माने जाते हैं और कांग्रेस के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो चाहे कनिष्ठ नेता हो, सभी के अंदर राहुल गांधी के प्रति एक निष्ठा दिखाई देती है, एक समर्पण दिखाई देता है। इस समय राजनीतिक गलियारों में जितनी राजनीतिक चर्चा है, उसमें सबसे मुख्य चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह कौन बनेगा। लेकिन एक आम परसेप्शन जो है, एक आम धारणा जो है, वो राहुल गांधी के प्रति दिखाई देती है। सबके द्वारा एक ही बात कही जाती है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात राहुल गांधी जी ने जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, वह आज भी उसी बात पर टिके दिखाई देते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए उन्होंने तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता और जो बातें उन्होंने उस समय कही थी, आज भी वह उसी का पालन करते हमें दिखाई देते हैं। उनका यह स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मैं स्वीकार नहीं करूंगा, किसी अन्य व्यक्ति को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। यह कांग्रेस पार्टी के लिए दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि वर्तमान की अगर हालात को देखें, वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को देखें, तो उसमें कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा ऐसा सर्वमान्य नेता दिखाई नहीं देता है जिसके प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निष्ठा 100% हो। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी जो प्रतिबद्धता है, जो उनकी राहुल गांधी के प्रति एक जुड़ाव है, इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है राहुल गांधी के अलावा। राहुल गांधी ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसे नेता के तौर पर हमें दिखाई देते हैं जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हमें दिखाई देती है। कुछ जगहों से निश्चित रूप से बार बार बात उठती है कि गैर गांधी परिवार का भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होना चाहिए। लेकिन अगर आम धारणा की बात करें, आम परसेप्शन की बात करें, एक ऐसे नेता के तौर पर बात करें जिसकी पहुंच प्रत्येक कार्यकर्ता तक हो, तो ऐसे में केवल राहुल गांधी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने जो स्टैंड उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद अपनाया था, वह आज भी उसी पे हमें अडिग दिखाई देते हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है, मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं हूँ और न ही गांधी परिवार का कोई सदस्य इस पद की दौड़ में है। यह उनकी स्पष्ट मान्यता है और इसका वे बार बार उल्लेख भी कर चुके हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं अपने कई बार वक्तव्यों के द्वारा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी नहीं या गांधी परिवार से कोई अन्य सदस्य नहीं, सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नहीं, तो कौन? यह कांग्रेस के लिए इस समय यक्ष पर्सन की भांति कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और उसके समर्थकों को बेचैन कर रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव में लगभग 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। तो ऐसे में 12 करोड़ समर्थक, जो 12 करोड़ वोटर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया था। ऐसे में राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर बात करें तो बीजेपी के पश्चात कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी जब 12 करोड़ मत प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में 12 करोड़ लोगों का सीधा सीधा समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति दिखाई देता है। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति का अगर आकलन करें, राहुल गांधी की सोच को अगर समझें, राहुल गांधी के दृष्टिकोण को अगर समझें, तो उस समय यह बात बड़ी स्पष्ट महसूस होती है कि राहुल गांधी जिन बातों को लगातार अनेक वर्षों से पार्टी के अंदर कहते रहे हैं, जिन बातों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं, आज वो हमें अमल में आती दिखाई देती हैं। राहुल गांधी का हमेशा ये कहना रहा है कि पार्टी को लेकर, पार्टी के भविष्य को लेकर, कि कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग भी अपना नेतृत्व देखना पड़ेगा और इस बात को वह लगातार मानते रहे हैं और कहते रहे हैं। और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात उनसे कही गई तो उन्होंने अनिच्छा सी जाहिर की है और वर्तमान हालातों में और ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी ने भी अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस पद पर बने रहने की अनिच्छा जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी को किसी को अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का नजरिया सबके सामने आ रहा है,
उससे यह आशंका प्रबल होती जा रही है राहुल गांधी शायद अध्यक्ष पद ना स्वीकार करें। तो ऐसे में कुछ नामों की चर्चा इस समय राजनीति के क्षेत्र में लगातार हो रही है। उसमें महिला एक नेता का नाम भी लिया जा रहा है कि हो सकता है वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचे, लेकिन साथ ही सबसे मजबूत नाम इस समय दौड़ में अशोक गहलोत का माना जा रहा है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हैं और वो पार्टी के बड़े नेताओं में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात उनके जो फेवर में जाती है वह है उनकी गांधीवादी विचारधारा के प्रति दृढ़ता। वह गांधीवादी विचारों को के पोषक कहे जाते हैं। गांधीवादी विचारों के प्रति प्रतिबद्धता उनकी नजर आती है और वह लगातार कांग्रेस पार्टी को कई राजनीतिक मुश्किलों से बाहर निकालने में भी सफल हुए हैं। वैसे एक नहीं अनेकों उदाहरण अशोक गहलोत के समर्थन में जाते हैं और वह तीसरी बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही ओबीसी के एक बड़े नेता के तौर पर माना जाता है। ओबीसी वर्ग के अंदर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और वह उत्तर भारत के ऐसे नेताओं में माने जाते हैं जिनकी पकड़ राजनीतिक तौर पर जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। इसी कारण उनका एक जनाधार है उनके पास अपना एक, जिसे वे एड्रेस करते हैं हमेशा। साथ ही सोनिया गांधी और कांग्रेस का यह मानना है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, जैसी चर्चा है, अभी संभावना इस पर कोई मजबूती से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चर्चाओं पर हम आज बात कर रहे हैं, एक संभावना पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है, बन सकती है कि अशोक गहलोत के हाथ में कांग्रेस की कमान दे दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत को कमान देने के साथ कांग्रेस की कुछ मुश्किलें आसान हो सकती हैं। ये सीनियर पीढ़ी जो है और जो दूसरी पीढ़ी है, युवाओं की जो पीढ़ी है, उनके बीच वह गतिरोध जो उत्पन्न हुआ उसको संभाल सकते हैं, उसके में वे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। G23 के नाम से कांग्रेस में गुट को संबोधित किया जाता है। तो उन G23 के जो वरिष्ठ नेता हैं उसमें भी अशोक गहलोत की मजबूत पकड़ है, उनकी गहरी पैठ है उन लोगों में भी। तो अशोक गहलोत की सीनियरिटी उनके समकक्ष है, उन लोगों से कहीं कुछ लोगों से ज़्यादा भी है। तो ऐसे में अशोक गहलोत की बातों को वहाँ पर वजन मिल सकता है, उनकी बातों को महत्व मिल सकता है। और वह कांग्रेस में जो एक दुविधा की या भ्रम की स्थिति कई बार हमें देखने को मिलती है कि कुछ लोगों के अंदर एक विरोधाभास है, उस विरोधाभास को पाटने में अशोक गहलोत सफल हो सकते हैं। साथ ही अशोक गहलोत जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से राजस्थान में जो राजनीतिक मुश्किलों का में सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी को लेकर, उसमें भी उन्हें उसे सुलझाने में मदद मिल सकती है। सचिन पायलट को जो भविष्य की राजनीति का एक उन्हें चेहरा माना जाता कांग्रेस का, उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया जा सकता है, जिससे कि जो भविष्य का नेतृत्व है राजस्थान के अंदर वह सुलट सकता है, उसका समाधान निकल सकता है। और सचिन पायलट की भी यह बड़ी एक इच्छा है कि वह शीघ्र ही राजस्थान में मुख्यमंत्री कुर्सी पर जिम्मेदारी अपनी संभालें। और इसी परिप्रेक्ष्य में वह लगातार जनता से उनका संवाद लगातार चल रहा है। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में भी लोकप्रिय हैं, लेकिन राजस्थान में उनकी जो लोकप्रियता वास्तव में एक बहुत बड़ी मानी जाती है। लोगों में उनका जुड़ाव है, लोगों से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है आज। लेकिन इसी कड़ी में हम बात करते हैं राहुल गांधी क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, जबकि करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाएं सीधी राहुल गांधी से जुड़ी हुई हैं। वह सीधी राहुल गांधी के अंदर अपना नेतृत्व देखते हैं, वह राहुल गांधी के अंदर अपना विश्वास पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। वह राहुल गांधी को ही देश का नेता के तौर पर मानते हैं और स्वीकारते हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं को यही मानना है कि राहुल गांधी एक सच्चा राजनेता है। वह बिना किसी छल कपट के वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके अंदर बड़ी स्पष्टवादिता है और उनकी ईमानदारी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई संदेह नहीं है। उनकी जो प्रतिबद्धता है आम आदमी के मुद्दों के प्रति, उसके प्रति भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई संशय नहीं है। तो राहुल गांधी की जो प्रतिबद्धता जमीन से जुड़े लोगों के मुद्दों पर दिखाई देती है, वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति एक विश्वास को जन्म दिया हुआ है उसने। और उन्हें यह लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को पुनः आते हैं तो निश्चित रूप से आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाहा कि राहुल गांधी ही देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार जो केंद्र में सरकार है उनके खिलाफ होने का जज्बा दिखाते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर आलोचना करते हैं। और ये एक दो दिन की बात नहीं, पिछले 8 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी की भाजपा वाली सरकार केंद्र में है, तभी से राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर हमें दिखाई देते हैं जो लगातार भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं और खुलकर उनकी आलोचना चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, सब जगह राहुल गांधी ही उस आलोचना को करते दिखाई देते हैं। विपक्ष के चाहे कितने बड़े नेता हों, वह
पीछे कहीं ना कहीं इस मामले में राहुल गांधी से दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी का जो राजनीतिक यात्रा है, जो राहुल गांधी का जो राजनीतिक अनुभव है, उसमें यह बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने किस तरह से लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है, चाहे वह भट्टा परसोल वाला मसला हो, चाहे मंदसौर का मसला हो, या उसके पश्चात भूमि अधिग्रहण वाला मसला हो, चाहे वो किसान आंदोलन वाला विषय हो, चाहे महंगाई को लेकर हो। तो ऐसे अनेकों मुद्दे जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हुए थे, उन पर राहुल गांधी का खुलकर स्टैंड लेना केंद्र सरकार के खिलाफ, वह यह दिखाता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा पिछले 8-10 साल की जितनी भी है, उसमें वह लगातार मुखर होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने स्टैंड को बनाए हुए हैं, और लगातार एकमात्र वही ऐसे नेता के तौर पर हमें राष्ट्रीय परिदृश्य में दिखाई देते हैं जो भाजपा सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपने स्टैंड को कहीं भी इन्होंने कमज़ोर नहीं होने दिया। वह लगातार उन मुद्दों पर आलोचना कर रहे हैं जो उनके अनुसार जन विरोधी हैं। वह लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी लगातार कार्य करते रहे हैं। और जैसे भी हाल ही में कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कि किस तरह से महंगाई के नाम पर कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस आंदोलन की अगुवाई करते हुए हमें सबको दिखाई दिए थे। तो ऐसे में अगर वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, तो यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा उदासी वाला विषय जरूर है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो एकमात्र मंशा और एकमात्र इच्छा यही है कि राहुल गांधी पुनः कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और वह फिर से कांग्रेस को उसी जो उसका गौरवशाली इतिहास रहा है उसी दौर में फिर ले जाएं। और राहुल गांधी कांग्रेस के भविष्य हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके प्रति कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है। लेकिन बात फिर वही आती है कि राहुल गांधी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं, उससे तो यह जाहिर होता है कि वह अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, और ज़मीन पर रहकर, ज़मीन पर लड़ाई लड़कर वह कांग्रेस कर्ताओं के साथ सड़कों पर लड़ाई लड़कर कांग्रेस को पुनः मजबूती की दिशा में ले जाने का उनका प्रयास हमें दिखाई देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कड़ी में जो उन्होंने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया है, उससे यही संदेश उनका बड़ा स्पष्ट है। आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी की इतनी बड़ी और लंबी यात्रा अभी तक आयोजित नहीं हुई है, और राहुल गांधी उस भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से बड़ा स्पष्ट संदेश देश को देना चाहते हैं कि इस समय देश के अंदर सबको एक साथ जोड़ने की बहुत ही आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी पंथ से हो। सभी लोग इस देश की ताकत हैं, सभी लोगों की शक्ति ही इस देश की ताकत है, सभी लोगों को एक साथ ही देश की तरक्की में प्रयास करना है। यह राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट संदेश है। इसी को लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प प्रदर्शित किया है, और उस यात्रा को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, उससे यह बड़ा स्पष्ट है। उनके जो उस समय उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी को लोगों तक पहुँचाने का उनका उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को लोगों के वास्ते जोड़ने का उनका एकमात्र उद्देश्य हमें दिखाई देता है। इसी कड़ी में वह अपने स्वयं अध्यक्ष न बनकर वह अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में ज़मीन पर उतर कर लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी के वक्तव्यों को अगर ध्यान में रखें तो उन वक्तव्यों के आधार पर हमारा यह अनुमान है कि राहुल गांधी इस समय यह सोच रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को दोबारा से हर घर तक पहुँचाया जाए, हर व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, किस तरह से लोगों की आवाज़ को अपने साथ जोड़ा जाए, किस तरह से कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो कांग्रेस की सिद्धांत हैं, कांग्रेस के जो आदर्श हैं, उन्हें लोगों तक फिर से दोबारा पहुंचाया जाए, और जो लोग कांग्रेस से विमुख हो गए हैं, जो लोग कांग्रेस से अलग हो गए हैं, उन्हें दोबारा से कांग्रेस की नीतियों को बताकर, कांग्रेस के आदर्शों सिद्धांतों को बताकर दोबारा से कांग्रेस में उन्हें जोड़ा जाए। तो राहुल गांधी इस समय केवल एकमात्र लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ते दिखाई देते हैं, जो कि कांग्रेस को लोगों तक पहुँचाना और लोगों से कांग्रेस को जोड़ना। इसी परिप्रेक्ष्य में वह लगातार अपने कार्यक्रमों को अमली जामा पहना रहे हैं, और जैसा भारत जोड़ो यात्रा है वह भी उसी कड़ी में उनका एक प्रयास है, एक कदम और आगे है। यह तो भविष्य ही बताएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं या नहीं, अशोक गहलोत या अन्य कोई दूसरा वरिष्ठ नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है या नहीं, ये सब भविष्य के गर्भ में है सवाल। जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर हमारा आज का यह आकलन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं, और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।